ओके स्टूडेंट, चलते हैं लेक्चर नंबर 16 की बात करते हैं। लेक्चर नंबर 16 में जैसा कि हमने आपको बताया था कि लेक्चर नंबर 15 में मैं आपको वो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई जो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक से थी, और मैंने आपको बताया था कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की बाद की जो टॉपिक रहेगी वो अब मैं आपको लेक्चर नंबर 16 में बताऊँगा। तो लेक्चर नंबर 16 में मैं आपको बता रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर। जैसा कि हमने आपको बताया था, मैं वापस से वो चीज़ दिखाता हूँ कि जो मैंने आपको लिखा था। हमने लिखा था ये 6 हमारे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक थे, जिसमें हम लोगों ने 4 ऑलरेडी क्या थे, हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। लेक्चर नंबर 14, 15 और 16 में मैं आपको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट पूरी तरीके से क्या करूँगा, ख़त्म कर दूँगा। अब 16 में ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 2 टॉपिक है, ये 2 टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये जो 4 टॉपिक आपने पढ़े हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, हाफ हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर क्या होता है, मैनेजर्स की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। उसके बाद नो ओवरलैपिंग की बात करेंगे। ओके, चलते हैं लेक्चर नंबर 16 की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर स्टूडेंट्स, एज अ कॉमन वर्ड की अगर हम बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के ऊपर होती है वो क्या करता है, हर एक चीज को अपने हिसाब से क्या करता है, कॉमन वर्ड जरा थिंक कीजिए, मैनेज करता है। क्या करता है? मैनेज करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर में मैनेज करना। क्या करेंगे? मैनेज कह लीजिए, चाहे मैनेजिंग कह लीजिए। ठीक है, ये मैनेजर का बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर एक चीज़ को क्या करता है, मैनेज करता है। मैनेज करने का मतलब कि वो टॉप लेवल से भी मैनेज करता है, लो लेवल से भी मैनेज करता है और मिडिल लेवल से भी मैनेज करता है। तो ये मैनेजिंग होता क्या है और ये किस तरीके से हमारे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को बाकी टॉपिक्स के साथ वर्क करता है। तो मैनेजिंग को समझने के लिए मैं इसके आगे एक वर्ड लगाता हूं जो कि हमारा एक टॉपिक बन जाता है, इंसेंस ऑफ मैनेजिंग। एज अ मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन इज द इंसेंस ऑफ मैनेजिंग each of the functions of management is an exercise in managing। स्टूडेंट, जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि एसेंस ऑफ मैनेजिंग कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजिंग ईच ऑफ मैनेजमेंट ईच ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज एन एक्सरसाइज इज मैनेजिंग। मतलब कोऑर्डिनेशन का हर वो फंक्शन जो हमारे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? हमारे मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लिख सकते हैं कि दस द परफॉर्मेंस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग staffing
डायरेक्टिंग, then after last and controlling. Leads to coordination in the enterprise. जैसा कि स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है कि मैनेजिंग हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का वो पार्ट है जो कि हमारे पांचों फंक्शन को क्या करता है, पूरी तरीके से मर्ज करता है अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैनेजर के ऊपर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो मैनेजमेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट करता है। और मैनेजमेंट कंप्लीट करने का मतलब कि हमारे वो 5 फंक्शन जो कि हमारा प्लानिंग होता है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग होता है, हमारा स्टाफिंग होता है, हमारा डायरेक्टिंग होता है और हमारा कंट्रोलिंग होता है। मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, देन आफ्टर नंबर 5, ये 5 हमारे फंक्शन थे जो कि हमारे कंप्लीट मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट करता है। अब इन पांचों चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करता है, ये मैनेजर की बहुत ही बड़ी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से इन सब चीज़ों का यूटिलाइज करता है और किस तरीके से इन सब चीज़ों को किस तरीके से वर्क कराता है हमारे तीनों लेवल में। तीनों लेवल का मतलब कि अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो हमारे 3 लेवल थे जो कि मैंने आपको बताया था, टॉप था, मिडिल था और हमारा लो लेवल था। ये तीनों लेवल को हमारा किस तरीके से वर्क करता है, हमारा मैनेजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मैनेजिंग कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो बात होगी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर की। उसके बाद लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको बताया था, लास्ट टॉपिक थी, वापस से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लास्ट टॉपिक हमारी कौन सी थी। लास्ट टॉपिक थी हमारी नो ओवरलैपिंग। लास्ट टॉपिक क्या थी, नो ओवरलैपिंग। अब नो ओवरलैपिंग क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। नो ओवरलैपिंग, अब नो ओवरलैपिंग क्या होता है स्टूडेंट, नो ओवरलैपिंग का मतलब होता है दोबारा। क्या होता है, दोबारा। ओवरलैपिंग का मतलब होता है दोबारा, नो का मतलब दोबारा नहीं। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि कोई भी व्यक्ति अगर यूनिटी में काम करता है, कोई भी व्यक्ति अगर ग्रुप में काम करता है तो उसको ये पता होता है कि हमने ये काम पहले ही कर लिया है। ऐसा नहीं है कि हम ये काम आज कंप्लीट कर लिए, कल आएंगे तो वापस इस काम को करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है। यूनिटी और ग्रुप का मतलब ये होता है कि आपने जो काम कर लिया है आपको वापस वो काम नहीं करना होता है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो नो ओवरलैपिंग, अगर कॉमन सेंस की बात करें, इसमें बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि नो ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि काम को दोबारा ना करना, दोबारा काम ना करना। दोबारा काम ना करने का मतलब कि यदि आप कोई काम ग्रुप में करेंगे या यूनिटी में करेंगे तो आप उस चीज़ को क्या करेंगे, वापस से करना नहीं चाहेंगे या आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उस काम को पूरी तरीके से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स, हमारा एसेंस ऑफ मैनेजमेंट पूरी तरीके से आज लेक्चर नंबर 16 में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 16 में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि लेक्चर नंबर 16 में मैं आपको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के वो 6 टॉपिक बता दूंगा जो कि आपके मैनेजमेंट की बहुत ही ज़रूरत मानी जाती है। इसके बाद का जो हमारा बचा हुआ है टॉपिक, वो बचा हुआ है जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है वो शायद मैनेजमेंट इन द 21वीं सेंचुरी, शायद आपके इस सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अगर होगा तो मैं आपको लेक्चर नंबर 17 में अवश्य मैनेजमेंट इन द 21वीं सेंचुरी की बात करूंगा, और नहीं होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग लेक्चर नंबर 17 में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको क्वेश्चन शीट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो के साथ साथ लेक्चर नंबर 15 और 16 दोनों के क्वेश्चन आपको शीट में अवेलेबल होंगे, तो आप प्लीज़ दोनों वीडियो को देखने के बाद ही उस शीट को सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।